दो चार शिष्यों को दो चार श्लोक रटा दिए और कहा कि इन्हें यत्र तत्र गुनगुनाते रहो। महाराज अपने पुत्रों को कुछ श्लोक रटा दिए और कहा कि इन्हें जहां जाओ वहीं गुनगुनाते रहो। तो महाराज एक जगह से एक शिष्य श्लोक गाता हुआ निकला। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूरयान् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सबदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। महाराज मोर पंख धारण किए हुए, मुख पर मुरली रखे हुए, वैजयंती माला पहने हुए और अपने गोपों के द्वारा अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए बाल कृष्ण लाल गौओं के पीछे वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसा ही श्लोक जब शिष्य ने गुनगुनाया तो महाराज सुखदेव जी के कान में पड़ा। उन्होंने कहा, यह इतना सुंदर है, कौन हो सकता है। उनकी समाधि टूट गई, उनका ध्यान थोड़ा भगवान की तरफ आकर्षित हुआ। फिर सोचने लगे, हटाओ, यह जो इतना सुंदर है, मैं इसके पास जाऊंगा, वह अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। जो स्वरूप से सुंदर है वह स्वभाव से भी सुंदर हो, यह कोई निश्चित नहीं है। यह सोचकर महाराज सुखदेव जी ने दोबारा फिर से अपनी समाधि लगानी प्रारंभ कर दी। तब तक दूसरा शिष्य श्लोक गुनगुनाता है। अहो वकेयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय यदप्यसाध्वी देवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज बकी नाम पूतना का, पूतना लोक बालघनी जो पुत्रों को मारने की कामना से भगवान को भी मारने के लिए भगवान के पास गई और भगवान को कालकूट नाम का विष अपने स्तनों में लगाकर आई थी। भगवान को गोद में लेकर और भगवान को वह दूध पिलाने लगी, हृदय से लगा लिया तो महाराज उस पापिनी पूतना के सभी पापों पर पर्दा डालकर कहते हैं कि जैसी भी सही, उसने मेरी माँ जैसा काम किया है, उसने मुझे दूध पिलाया है, हृदय से लगाया है, तो अपने यशोदा में माँ जैसी गति उस पापिनी पूतना को भी भगवान ने प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं, वाह, स्वरूप के साथ साथ इसका स्वभाव भी कितना अच्छा है। और अब जब भी समाधि लगाते हैं तो उनका स्वरूप और उनका स्वभाव उनके मन में आने लगता है, उनका समाधि में मन नहीं लगता। और श्री सुखदेव जी महाराज उन शिष्यों के पास आते हैं, कहते हैं और भी हमको ऐसे दो चार श्लोक सुनाइए। व्यास जी के शिष्य कहते हैं, महाराज हमें तो बस यही दो चार आते हैं तो हमने आपको सुना दिया। अगर आपकी इच्छा है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसी 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। शिष्यों से कहते हैं, फिर ले चलो हमें अपने गुरुदेव के पास। और महाराज श्री सुखदेव जी आज व्यास जी महाराज के पास पहुंच गए तो व्यास जी महाराज देखते ही प्रसन्न हो गए और श्रीमद् भागवत की महिमा गाने लगे। कहते हैं कि ये वही पुत्र था, मेरे बुलाने पर भी नहीं रुका और जंगल में भजन करने चला गया। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा देखो कि वह पुत्र जो समाधि लगाए बैठा था, आज बिन बुलाए वह मेरे पास आ गया।